स्वागत है आपका न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में लोकसभा चुनाव बस चंद कदम दूर हैं, तो लाजमी है कि सियासी पार्टियां इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। जनता की अदालत पर जाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखें। तो हमारी नजर भी राजनीतिक दलों की हर चाल पर है। हम आपको बताएंगे कि वोट पाने के लिए कौन सी पार्टी कर रही है कैसी सियासत। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम प्योर पॉलिटिक्स। रविवार शाम मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक साथ नजर आए। उन्होंने सुर में सुर मिलाते हुए एनडीए पर हमला किया और दावा किया कि इंडी गठबंधन बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक देगा। हालांकि कश्मीर में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग राह पकड़ चुकी हैं। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे, उन शहीदों के नाम जिनके लिए सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाही की वजह से शहीद होना पड़ा। आपने फिर वोट दिए और आज 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, न किसानों की डबल आयु। रविवार को कांग्रेस के न्याय यात्रा के समापन समारोह में शिरकत कर रहे कश्मीर के दोनों दिग्गजों ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ईवीएम से लेकर पुलवामा तक सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इंडी गठबंधन की जीत का दावा करने वाले फारूक शायद ये भूल गए कि जिस गठबंधन के साथ वो जीत और इलेक्शन कमीशन को फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन पहले ही बिखरने की राह पर है, जिसमें उनका भी भरपूर योगदान है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि वो पीडीपी को अपनी जीती हुई सीट किसी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती भी अपनी निराशा जाहिर कर चुकी हैं। मुंबई में दोनों के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। आईएनडीए गठबंधन की जो मुंबई में रैली हुई है, फिर से जम्मू कश्मीर के पार्टियों, जो चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। हार के डर से फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जब हम आएंगे तो ईवीएम मशीनें चेंज कर देंगी। इस प्रकार की चीज़ें, पता है कि हारना है इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरा, पुलवामा अटैक को लेकर के महबूबा जी फिर बोलना शुरू कर गई हैं, जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने का। और इनके लिए मन में कोई भी सम्मान नहीं है उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत देकर के जम्मू कश्मीर को बचाया है। आज जम्मू कश्मीर की शांति शायद इनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेशन है, हार का डर है, इन सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के लिए इनको वचनबद्ध किया है। मुंबई में इंडी अलायंस के मंच से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चाहे जो भी दावा करें, लेकिन सच यही है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कश्मीर में सीट शेयरिंग की ही है। अगर वो अपने मतभेद भुलाकर इंडी गठबंधन को मजबूत नहीं कर सकते, तो फिर वो दूसरी पार्टियों के बलबूते इंडी गठबंधन की जीत का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।